सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की सुंदर नाम के द्वारा आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बीते दिनों में हमारे परिवार में खुशियाँ पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके विषय में मैंने दो विषयों को आप लोगों को समझाया है। पहला विषय है पत्नी अपनी पति की अधीनता में रहना जरूरी है। दूसरे विषय हम पढ़ते हैं तो लिखा है पति अपनी पत्नी से क्या करना है, प्रेम करना है। इसलिए ये दोनों जो विषय जो है हमारे परिवार में सबसे बड़ी आवश्यकता है। लड़ा झगड़ा की सबसे बड़ा जो परेशानी होती है, समस्या होती हैं, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं समझाया था। शायद आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसी वीडियो को फिर से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा भाग में और दो विषयों को मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। पहला विषय मैंने बोला है एक पति और एक पत्नी एक पति से अधीनता में रहना है, वो जरूरी है। दूसरी विषय पत्नी जो है अपनी पति से प्रेम करना है, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा विषय मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, कोलोसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय और उसकी 20वां वचन हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, हे बालकों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रभु प्रसन्न होता है। हमारी हर बातों में, हमारे हर कामों में अधिकतर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होने वाला कुछ कामों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है हम अपनी माता पिता की आज्ञा की पालन करना। ये बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हम कितनी भी कठिन परेशानी में रह सकते हैं, समस्या में रह सकते हैं, संकट में रह सकते हैं, इन सारी बातों में सबसे बड़ा विषय ये है ताकि हम अपनी माता पिता की आज्ञा की पालन करने के द्वारा हमारे जीवन में हम बहुत बड़ी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। मैं बच्चों से विशेष तौर से कहता हूं, आप लोग अपनी माता पिता की आज्ञाकारी करना कभी भी ना भूले। हमारी बाइबल में यीशु मसीह के बारे में, उनकी बचपना के बारे में बहुत बातें नहीं लिखा गया, लेकिन उसमें से एक विशेष घटना लिखी हुई है। क्या है पता है? यीशु मसीह की 12 वर्ष की उम्र पर घटा हुआ एक घटना को हमारी बाइबल बताता है। यीशु मसीह की माँ और उसकी माता और उनकी पिता जब यीशु मसीह को उनकी 12वां वर्ष में जब वो लोग यरूशलेम की मंदिर में जाते हैं, आते वक्त यीशु मसीह अपने परमेश्वर की भवन में ही रह जाते हैं। आप लोग लूका रचित समाचार में उसकी 2 अध्याय में पढ़कर देखिए, पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह वहां पर ही रह जाते हैं। उनकी माँ बाप सोचते हैं यीशु मसीह कहां पर है, अपने दोस्तों के साथ है, मित्रों के साथ है, इसलिए वो आ जाएंगे बोलकर वो लोग अपना वापस नासरत अपने घर आ जाते हैं। लेकिन आकर देखा है तो यीशु मसीह नहीं आया। उनकी दोस्त लोग सारे लोग आ जाते हैं, उनके मित्र लोग आ जाते हैं, उनकी रिश्तेदार आ जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह की माँ और उनकी पिता दोनों फिर से सफर करके यरूशलेम जब आकर वो लोग देखते हैं तो यरूशलेम की पवित्र भवन पर बैठकर बड़े बड़े शास्त्रियों के बीच में यीशु मसीह बोलते हुआ देखा है, उनकी ज्ञान को देखा है। वहां के लोग अचंभित हुए, एक छोटे से बच्चे के अंदर इतनी बड़ी ज्ञान, एक छोटा से परिवार, एक छोटा से लड़के के अंदर 12 वर्ष के एक लड़के के अंदर इतनी बड़ी ज्ञान, सारे शास्त्र लोग अचंभित हुए। उसके बाद क्या हुआ पता है? यीशु मसीह को उस भवन को छोड़कर आने की इच्छा नहीं था, लेकिन उनके माँ बाप की इच्छा थे यीशु मसीह अपने साथ नासरत आए।
लेकिन यीशु मसीह चाहते थे वो अपनी बचपन से परमेश्वर की पवित्र भवन में वो क्या करें, सेवा करने लगे। जैसे हमारी बाइबल में बताता है, परमेश्वर 30 साल में जो सेवकाई के लिए आए, वो चाहते थे 12 वर्ष से वो सेवा करें, लेकिन उनके माँ बाप ये नहीं चाहते थे, यीशु मसीह अपने साथ रखना चाहते थे। वहां पर क्या हुआ पता है, वहां पर एक वचन लिखा हुआ है, उसका 2 अध्याय, तो उसकी 50 लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में उसका 51 हम पढ़ेंगे तो लिखा है, तब वे उनके साथ गया और नासरत में आए और उनकी वश में रहा, और उनकी माता ने ये बातें अपने मन में रख ली। यहाँ पर क्या लिखा है, और नासरत में आए और उसकी वश में रहे। किसका वश में रहे? वो अपने माता पिता की वश में रहे। वो सेवा करने ही तो चाहते थे। यीशु मसीह बोल सकते थे, अरे मैं सेवा करने के लिए आया हूं, मैं सेवा करना है, आपके साथ नहीं रह सकता, बोलकर वो अपनी माँ बाप के हाथों को छोड़ के जीत करके वो अपने परमेश्वर की भवन में रह सकते थे। लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, अपने माँ बाप की आज्ञाकारी करना जरूरी है। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है अपने माता पिता की आदर करना। मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को यही बातें बताना चाहता हूं। आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आप चेले हैं, आप उनकी संतान हैं, तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले बने, तब आपके जीवन में आशीष है। पहला विषय मैंने आप लोगों को बताया, पत्नी अपनी पति की अधीनता में रहना है। दूसरा विषय मैंने बोला, पति अपनी पत्नियों से प्रेम रखना है। तीसरा विषय जो है, एक बच्चे लोग अपने माता पिता की आज्ञाकारी में रहना है। आज्ञाकारी की में रहने के द्वारा आप लोग अपने जीवन में क्या आशीष पाएंगे पता है? एफिसियों की पत्री में पढ़कर देखिए। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, एफिसियों की पत्री में आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, देखिए आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 3 वचन देखिए। उसका पहला वचन से मैं पढ़ता हूं। हे बालकों, प्रभु में अपनी माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। अपनी माता और पिता की आदर कर पहली आज्ञा है, जिसके साथ कोई प्रतिज्ञा नहीं, कि तेरे भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। उसका 3 वचन में क्या लिखा है कि तेरा भला हो और तुम पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहने के लिए अपनी माता पिता की आज्ञाकारी बनना है। तुम्हारे साथ भला भी होना है और तुम पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहने के लिए तुम्हें आज्ञाकारी बनना है। ये बहुत जरूरी है। इस विषय को आप लोग कभी भी ना भूलें। इस विषय को जरूर आप लोग अपने मन में रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ठीक है, और एक विषय है, मैं और एक विषय के बारे में मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर देखिए, उस्सियों की पत्री में से उसका 3 अध्याय और उसका 21वां वचन हम पढ़ेंगे तो लिखा है, हे बच्चे वालों, अपनी बालकों को तंग ना करें, ना हो कि उसका शहंशाह टूट जाए। ये बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को हम तंग करें, गुस्सा दिलाएं, वो बहुत बड़ा गलत है। उनकी शहंशाह टूट जाए। मैं एक घर में मैं गया हुआ था प्रार्थना करने के लिए। वहां पर उनकी माँ अपनी बच्चे को, जवान लड़के को मेरे से मिलाया, कहने लगे इनके लिए प्रार्थना करना। ये नालायक है, ये कहना नहीं मानता है। उनके सामने मेरे सामने वो लड़के को इतना बेइज्जती किया और उन्हें डांटा, ताकि वो बच्चा मेरे पास खड़ा भी होना नहीं चाहता था।
शर्म के मारे वो भाग गया है, वहां पे रहना नहीं चाहता है। आज बहुत सारे माँ बाप ऐसे ही करते हैं। हमको हमारे घर पे जो कोई भी आता है अपने बच्चों को बहुत नीचा दिखाकर उन्हें हम मोटिवेशन नहीं करते हैं, उन्हें डांटते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बोलते हैं पास्टर जी ये खेलते ही रहता है। हमारे बच्चों के अंदर परमेश्वर ने हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां दिया है। कुछ बच्चे के अंदर पढ़ने की खूबियां होंगे, कुछ बच्चे के अंदर खेलने की खूबियां होंगे, कुछ बच्चे देखिए कुछ ना कुछ रखे वो अपने आप कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। परमेश्वर हर एक बच्चों में एक ही जैसा नहीं होते हैं, अलग अलग खूबियां होती हैं। उसी टैलेंट को हम पहचानना है। कुछ बच्चे खेलते ही रहेंगे, हम पहचानना है ताकि वो बच्चे की खेलने में उनका सबसे ज्यादा रुचि है, उनकी इच्छा है, वो कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद करता है, उसमें उन्हें मोटिवेशन करना है, उसमें उनकी भविष्य को आगे बढ़ाना है, तब वो आशीषित होगा। हम खेलते रहता है बोलकर उसे डांटना नहीं, ताकि उसी खेल में उनका कौन सा खेल पसंद है। क्रिकेट ज्यादा खेलता है तो क्रिकेट के बारे में एक अच्छा कोच लगाइए, उन्हें सिखाइए। ट्यूशन सेंटर जैसे उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, भविष्य में वो आगे बढ़ सकता है। आप लोगों को पता है आज हमारे जीवन में हमारे बच्चे बिगड़ने के सबसे बड़ा कारण और कोई नहीं है, अपने माँ बाप है। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक दोस्त जैसे होना चाहिए। वो लोग देखिए अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अपने दोस्तों से सबसे ज्यादा बातें करते हैं, उनसे शेयर करते हैं, उनसे बातें करते हैं, लेकिन अपनी माँ बाप से नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माँ बाप उनसे बातें नहीं करते हैं। वो जब रोने लगता है, उनको जो कोई भी तकलीफ होती है, उस समय हम पूछते नहीं है। हम तीनों टाइम खाना देंगे, कपड़ा खरीद के देंगे, बुखार है तो दवाई लेकर दे देंगे, लेकिन कभी हम बच्चों के साथ बैठकर हमने खेला है क्या? कभी आप लोगों ने खेला है? आप लोग खेलने का मतलब ये नहीं है बाहर जाके बैट बॉल खेलना, नहीं तो क्रिकेट खेलना, नहीं तो गोली डंडा खेलना, ये खेल के बारे में नहीं कह रहा हूँ। आप घर में बैठकर एक कैरम बोर्ड, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों को आपने उनके साथ शेयर किया, आपने खेला है, उनसे एक दोस्त जैसे आप लोग ने अपने बच्चों से बातें किया? नहीं किए। बच्चे इसलिए बाहर अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे शेयर करते हैं, उनकी जिंदगी बिगड़ती है। उसकी कारण, सबसे बड़ा कारण उनकी माँ बाप होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम बहुत अपने बच्चों को सावधान रहें, हमारे बच्चों के लिए हम तंग ना करें, उनको अच्छा भविष्य दें। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला विषय प्रेम करना, दूसरा विषय, पहला विषय जो है, पहला विषय हम पत्नी अपनी पति की अधीनता में रहना, दूसरा विषय पति अपनी पत्नी से प्रेम करना, तीसरा विषय बालक बच्चे अपनी माता पिता की आज्ञाकारी में रहना, चौथा विषय ये है ताकि हम बच्चों को तंग ना करें। ये 4 विषय हमारे परिवार में रहे ना, मैं कहता हूं आपके परिवार में हमेशा खुशियां रहेंगी, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई भी तकलीफ नहीं आएंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगा, शैतान बीच में आपके परिवार में नहीं आ सकता। हमेशा आपके परिवार हमेशा और खुशियों से भरा हुआ होंगे। मैं चाहता हूं आपके परिवार ऐसे ही बने, आप आशीषित हो। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे हर एक भाई बहनों के लिए, जो परिवारों में परेशानी है, जो परिवारों में तकलीफ है, जो परिवारों में समस्या है, यीशु मसीह के नाम से ये सब दूर हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनके संग रहे। प्रभु परमेश्वर परिवारों में हमेशा खुशियां बनाए रखें, शैतान इनकी परिवार के बीच में ना आए। प्रभु आप अनुग्रह कर, आपके हाथों पर मैं देते हुए प्रार्थना करता हूं। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।
मेरे प्रियो, इसी वचन को जरूर आप लोग सुने और इसे अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। आमीन।